नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन हॉर्स रेसिंग टिप्स में। मैं धीरज मंडल आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी खुश है, सुखी है, सेहतमंद है और बहुत अच्छे से ज़िंदगी बिता रहे हैं अपने परिवार, अपने दोस्तों के संग। इसी उम्मीद के संग आप सभी का स्वागत करता हूं और चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता है कि आज का जो रेस था कैलकाटा का वो कैंसिल हो चुका है, क्योंकि 2-4 दिन पहले कलकत्ता में बारिश हुई थी और फिर ट्रैक तो आप वो ये विंटर सीज़न का ट्रैक है, तो उसके वजह से अफेक्ट हुआ तो रेस कैंसिल हो गई। और हैदराबाद में जो रेस कैंसिल होने का मेन रीज़न था, वहाँ पे एक तरीके का फ्लू कुछ हुआ है, जिसके वजह से बहुत सारे हॉर्सेस दे लॉस्ट देयर लाइफ, जो कि बहुत दुखद है। ज़िंदगी चली गई और उसके वजह से वो रेस कैंसिल हुआ है, ऐसा भी सुनने को मिल रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि हैदराबाद का रेस मालूम नहीं कब होगा। और ये भी खबर है कि हो सकता है एज अ प्रिकॉशन शायद इंडिया में जितने भी रेस कोर्स है वो शायद 1 या 2 महीने के लिए बंद रह सके। ये कंफर्म नहीं है, इस पे कोई मतलब स्टेटमेंट नहीं आया है। ये एक खबर है जो मैंने सुना है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे शेयर करूँ। तो मैं आपसे आज जो बात कर रहा हूँ ये कुछ जस्ट जनरल नॉलेज एंड टिप्स के बारे में है। कुछ थॉट्स शेयर करना चाह रहा हूँ, कुछ बातें आपसे भी सुनना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है, शुरू करते आज का डिस्कशन। ऐसा है कि हॉर्स रेसिंग को ना हम में से बहुत जने जो है उसको एज अ बेटिंग, एज अ नशा, एज अ जुआ का तरह यूज़ करते हैं। ये गलत है। आप ये मत कीजिए। अगर आप हॉर्स रेसिंग में इन्वॉल्व है, अगर आप हॉर्स रेसिंग में इन्वॉल्व है तो इसको एज अ बिज़नेस ट्रीट कीजिए। अपना माइंड सेट देखिए, हमारा जो माइंड सेट है ना उसी पे सब कुछ निर्भर करता है। आप उसको एज अ बिज़नेस ट्रीट कीजिए। आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप नौकरीशुदा इंसान हैं, नौकरी करते हैं, तो कितने की नौकरी करते हैं? 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख महीने में। तो 1 लाख 2 लाख की सैलरी तो बहुत कम जने की होती भी है। ऑन एन एवरेज बोले तो 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 की सैलरी होती है, यानी दिन का 2,500, 3,000 रुपया। उसके लिए हम 8-8 घंटे मेहनत करते हैं ऑफिस में, 8 साढ़े 8 घंटे, फिर आना जाना सब मिला के 10 घंटे का होता है। और उसके बाद एट द एंड ऑफ द मंथ हमें वो सैलरी मिलती है। हॉर्स रेसिंग को अगर आप एज अ बिज़नेस ट्रीट करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इससे आपका इस इनकम पे आपसे टैक्स लेती है। अगर आप इसको एज अ बिज़नेस यूज़ करते हैं तो किसी भी बिज़नेस के लिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है, किसी भी बिज़नेस के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है, और किसी भी बिज़नेस के लिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, और रिस्क इन्वॉल्वमेंट तो होता ही है। मोर यू टेक रिस्क, मोर प्रॉफिट यू गेन। ठीक है, ये रिस्क तो, क्योंकि हर बिज़नेस में प्रॉफिट एंड लॉस का कॉलम होता है, ना ही किसी बिज़नेस में सिर्फ प्रॉफिट या सिर्फ लॉस होता है। उसी तरीके से हॉर्स रेसिंग में भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो हमें ये माइंडसेट समझना पड़ेगा कि हमारा बजट कितना है, हमारा पॉकेट कितना है, कि मैं दिन में मेरा आज का जो पॉकेट है वो 5,000 रुपये का है, 2,000 का है, 10,000 का है, 15,000 का है, 20,000 का है, 50,000 का है। उस पॉकेट के हिसाब से आपको बेटिंग करना पड़ेगा। बेटिंग करने से पहले आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, नॉलेज गैदर करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको बेट करना है। सिर्फ अपना मतलब शौक़ को पूरा करने के लिए बेट मत कीजिए। अब जैसे कि मान लीजिए, अगर मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, किसी का एक पॉकेट 5,000 रुपये है, तो क्या करेगा? मान लीजिए गए आप, नॉलेज लेके पहला बेट खेले, उसी में आपको प्रॉफिट हो गया 2,000, 3,000। तो आपको समझना पड़ेगा कि आधे घंटे में अगर आपने 2-3 हज़ार रुपया कमाया है, सो ऐसा नहीं है कि ये कुबेर का खजाना है कि मैं और कमा लूँगा। तो अगर आप 2-3 हज़ार रुपये कमा लिए हैं और आपका टारगेट दिन का 2-3 हज़ार ही है, वहीं रुक जाइए, चेस मत कीजिए, वहीं रुक जाइए और रेस कोर्स से वापस आ जाइए, फिर नेक्स्ट डे जाइए। या फिर मान लीजिए आपने पहले रेस में कोई अच्छा घोड़ा मिल गया, टिप पे अच्छा घोड़ा मिल गया, 10 के भाव पे, 15 के भाव पे, 7 के भाव पे, 8 के भाव पे, आपने 1,000 विन खेला, 1,000 प्लेस खेला, आपको 8-9 हज़ार का प्रॉफिट हो गया, और आपका टारगेट है आज के दिन का 3,000 रुपया। तो आप क्या कीजिए, पहले
2 दिन का प्रॉफिट का पैसा, आज का 3,000, कल का 3,000, यानी कि 6,000 निकाल के साइड कर दीजिए। बाकी का जो प्रॉफिट में से 3,000 बनता है उससे आप पूरे दिन का रेस पे 500, 1,000 करके चांस लीजिए। और पैसा, उस पैसे से अगर और पैसा बन जाता है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकर चले आइए। लेकिन टारगेट ले लीजिए कि ये जो 9,000 रुपया मैं जीता हूँ, इसको तो आज 6,000 रुपया मैं घर लेके जाऊँगा ही। क्यों लेकर जाऊँगा? क्योंकि मेरा आज का दिन का टारगेट पूरा हो गया, मेरा कल का दिन का भी टारगेट पूरा हो गया। ये 3,000 रुपया मैंने जो कमाया एक्स्ट्रा, ये मैं अपने फंड में ऐड करके रखता हूँ, ठीक है। क्योंकि कभी कभी तो हारेंगे भी ना हम लोग, तो इसमें ऐसा ही है। और आपको एक फ़ंड बना के रखना पड़ेगा हर चीज़ के लिए, आपको एक फ़ंड बना के रखना पड़ेगा बुरे वक्त के लिए। कि किसी दिन देखिए, बेटिंग में कोई ऐसा पंटर नहीं है जो बोलेगा कि मैं 10 दिन में 10 दिन जीतता हूँ। अगर आप रेस कोर्स में 30 दिन में 20 दिन जाएंगे तो आपको टारगेट लेना है कि 20 दिन में मैं 15,000 रुपये प्लस में जाऊँ। 15 दिन जो है ना वो जीत कर आओ और 5 दिन ही हारूँ। और जब मैं जीतूँ तो ज़्यादा जीतूँ, और जब मैं हारूँ तो कम हारूँ। यानी कि अगर मैं 15 दिन जाता हूँ और मान लीजिए 3,000 करके जीत के लाता हूँ तो 45,000 रुपये होते हैं। और अगर मान लीजिए मैं 5 दिन हारता हूँ तो मेरा टारगेट होना चाहिए कि मैं 5 दिन जो हारूँ ना 2,000 करके ही हारूँ, 10,000। यानी अगर मैं 45,000 से 10,000 हटा देता हूँ तो भी मेरा मंथ के एंड में 35,000 रुपया मैं रेस कोर्स से लेके आना चाहिए। उसमें आपका एंट्री फीस है, आप वहाँ पे रहेंगे तो चाय पानी नाश्ता ये सब में 2-3 हज़ार सब मिला के हट जाएगा, तो भी 30-32 हज़ार रुपया आपको लेके आना का टारगेट रखना पड़ेगा। तो ये आपको एज अ बिजनेस समझना पड़ेगा। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है पेशेंस। अगर आप हार जाते हैं तो चेस मत कीजिए, एक दिन में लॉस रिकवरी करने का कोशिश मत कीजिए। उससे भी बड़ा बात है, एक दिन में राजा भी बनने का कोशिश मत कीजिए, ठीक है। यही मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो ऐसे अगर हम इस चीज़ को लेके चले तो आप हॉर्स रेस कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, उधारी लेकर कभी भी बेटिंग मत कीजिए। आपके पास अपना फंड है तो कीजिए, नहीं तो फंड जमा कीजिए फिर खेलिए, लेकिन उधारी लेकर खेलने मत जाइए। इससे क्या होगा ना, आप पे एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा बर्डन रहेगा। और जब एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा बर्डन रहता है ना तो इंसान ज़्यादा गलती करता है, ठीक है। तो ये रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरे थॉट्स थे जो मैंने सोचा आपसे मैं शेयर करूं। तो फिर आगे इस विषय पे और भी बात होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना जो सजेशंस है वो मुझे भेजिए। कुछ कहना चाहते हैं तो आपका सजेशंस आर ऑलवेज़ वेलकम। मैं सीखते रहना चाहता हूँ और हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपना बेस्ट आपको दूँ ताकि आप मतलब इनकम कर सके। क्योंकि हम चाहते हैं हमारा पंटर कम्युनिटी का हर बंदा हर रोज़ इनकम करे। और मैं फिर से कह रहा हूँ, टिप्स के लिए आप लोगों को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कम्युनिटी है, मैंने नंबर शेयर कर रखा है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9330449615 और मेरे कम्युनिटी का नाम है इंडियन हॉर्स रेसिंग कम्युनिटी, ठीक है। प्लीज़ ऐड हो जाइए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी बातें अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। इसी के संग फिर से नेक्स्ट वीडियो बनाने की तैयारी करेंगे और मिलते हैं बहुत जल्द। उम्मीद करते हैं सैटरडे रेस हो, उससे पहले आपसे फिर 1-2 बार बात होगी। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। थैंक यू।